नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आया हूं। तो देखिए, यह है छोटा दूधी। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तानों से दूध निकलता है, इसलिए इस दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजाति होती है, एक छोटा दूधी, एक बड़ा दूधी। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ा दूधी भी दिखा रहा हूं। यह देखिए, यह बड़ा दूधी है दोस्तों। छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तरह से यह घास फूल से खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वह नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना चांदी, हीरा मोती, अभ्रक मूंगा, जितनी भी चीज तुम जमीन से निकलने वाली है वह सभी आयुर्वेद में ही आती है दोस्तों। आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वह तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय बाद करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से ही नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लाता है। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है। जड़ी बूटियां की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़ियां कहा जाता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियां में अमृत है और विदेशी दावों में जहर है। लेकिन किसी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियां का सेवन करना चाहिए, अमृत से बढ़कर होती है। जड़ी बूटियां, यह जड़ी बूटी जमीन में फैल कर होती हैं, जमीन पर फैल कर होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, यह जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती है, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई होती है। इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि यह किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और धर्म शिव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है, यह कफ और पित्त को भी ठीक करता है, वह कारक को बढ़ाने का काम करता है। किसके लिए किस वार्ड कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यह मुतलू में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली यह जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला, फोड़ा, फूंसी भी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, सबको ठीक करने वाली है। यह आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा खड़ी धूप में भी यह खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं तो वह भी जान ले हमारे लिए। और कितना फायदेमंद है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, कैसे कुछ भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पैखाना भागता है, कुछ भी खाता है, पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ मारने लगता है, दस्त होने लगता है, उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताजे ताजे पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकालकर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी, यानी पेट की समस्त बीमारी, जो भी बीमारी हो पेट संबंधी, वह ठीक हो जाती है। कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो यह ताकत का खजाना है, यह बड़ी दूधी। इसे सुखाकर, पीस कर, पाउडर बनाकर, मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यह उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वही बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वह इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फूंसी हैं, तो वह इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़ा फूंसी, चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और कुछ पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर को बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने की विधि, हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी न पिए, 8 घंटा पानी पीने से बचे और कष्ट वाले व्यक्ति को यह बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे कितने ही नहीं हैं, और भी है।
अगर किसी माता बहनों का स्तनों में दूध नहीं है, दूध बिना उसका बच्चा तड़पता है, कुपोषण हो गया है, तो उन माता बहनों को इसका प्रयोग कुछ इस तरह करना है। पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करें, उसके बाद इसमें धूप में सूखने के लिए रख दें और सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर रख दें और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीने। दांतों के लिए भी यह काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। रतौंधी एक रोग है, जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज निकलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई न देना या कम दिखाई देना या बिल्कुल न दिखाई देना और रात को नहीं देख पाता है, तो कैसे रोगियों के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। यदि वही सेम टू सेम है, इस पीस का पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है। सुबह खाली पेट को रतौली का रोग 1520 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो वह किसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट की जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारी से नष्ट हो जाएगी। बताया जाए तो यह एक दवा नहीं, अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली यह एक जड़ बूटी, जिसे हम दूध के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल फूल बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। दोनों एक एक पत्ते होते हैं, दोनों तरफ एक एक होते हैं। उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। यह बहुत छोटा पौधा है, इसीलिए इसका पूरा सीन में आपको दिख नहीं पा रहा हूं। फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। यह काफी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, जहां अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदनी हो खेत फरिया में भी पैदा होता है। यह पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम में रक्त प्रदर हो गया या सफेद व्हाइट पदर में हो, दोनों तरह के रक्त व्हाइट ब्रदर लिकोरिया रोग में यह काफी फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकालकर परिवर्तन से 15 में तक सही से जान के पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया प्रदत्त हो बिल्कुल ठीक हो जाता है 3-4 दिन के अंदर। दोस्तों, सही जन्म उसे कहते हैं। दोस्तों, यह धातु रोग के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, इसके पत्तों को पीसकर ताजे ताजे पत्तों से रस निकालकर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉफी पित्त का नाश करने वाली, कब्ज पित्त का नाश करने वाली और वाद को बढ़ाने वाली यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है, लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद है। यह पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती है, बीवी के पास जाते ही उन्हें टीवी हो जाती है, या मैदान में जंग करते समय बिस्तर पर हार जाते हैं, या फिर उनके बीच में दम तोड़ देना शुक्रिया, कमजोरी है और पत्थरी की शिकायत है। दोस्तों, दर्द के लिए भी यह काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़कर ताजा ताजा लीजिए और 200 ग्राम जड़ी बूटी तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान रख पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में यह बिल्कुल जलकर काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जलाकर उतारकर इसे निकालकर बाहर कर दीजिए। जैतून को तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहां जहां आपको दर्द होता है उसे जगह पर उसे तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी। हो सकता है काफी दिनों तक इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से ठीक भी हो जाए। दोस्तों, इसके फायदे और भी है। अगर किसी को घाव है, फोड़ा फूसी है, तो उसे फोड़ा फूसी है मलहम बनाना चाहते हैं, ठीक करने के लिए घाव को इस तरह से हर ताजे ताजे पत्ते जड़ी बूटी दूधी से कहते हैं तोड़कर लाकर शुक्र कर लीजिए और फिर 100 ग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए और 100 ग्राम नीम का तेल, नीम के तेल में नीम की पत्ती में इसे मिलाकर आग में पकाना है। पकाने के बाद जब तेल खूब हो जाए तो उसे तेल में मिला दीजिए।
मिलने के बाद में उसे 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद उतार कर बाहर रख दीजिए। बाहर रखने के बाद जब मोम ठंडा हो जाए तो उसे मोम में 50 ग्राम हल्दी मिला दीजिए और फिर से बहुत रोकने के बाद उसे मोम से बने हुए मलहम को आप किसी डिब्बे में रख दीजिए। जहां कहीं भी घाव हो, जख्म हो या सड़ा गला खराब हो तो उसमें किसी मोम का बना हुआ लगाइए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल धर्म शिव को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर और भी डाली हुई है, आप जाइए, आपको नई नई जानकारी मिलेगी।